नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। एंथोनी फाउची, WHO और जितने भी दुनिया भर के बड़े धुरंधर हैं और हमारे यहाँ के भी जितने धुरंधर हैं, सब लोग मिलके एक सच्चाई जुबान पे लाने को तैयार नहीं हैं। अंदर से डर बैठा हुआ है, घबराए हुए हैं। और क्यों घबराए हैं, किससे घबराए हैं? दुनिया के सबसे पावरफुल देश का राष्ट्र प्रमुख जो बाइडेन भी इस मामले पर चुप है और अंधाधुंध अमेरिका के अखबार सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब बताइए, कुदरत के टीके के बारे में आपकी राय क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लौट कर आता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि कितनी ठोस और कितनी बड़ी बड़ी स्टडीज़ कुदरत के टीके की गवाही दे रही हैं। उसके बावजूद दुनिया भर की सरकारें कुदरत के टीके के नाम पे दाएं बाएं झांक रही हैं और तो और WHO भी गोलमोल जवाब दे रहा है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरा UPI ID, ये एक बारकोड भी यहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, और ये वीडियो ख़त्म होगा वहाँ पर भी आपको मिलेगा। अभी आया। वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक। ये गंभीर अखबार है और ये किसी भी तरह का टैबलॉइड जर्नलिज्म नहीं करता और सेंसेशनलिज्म से दूर रहता है। लेकिन जब कोई गंभीर सवाल पूछता है तो पूरी दुनिया उसको नोटिस लेती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में बाकायदा एक मोटा सवाल पूछा गया है और वो सवाल ये पूछा गया है कि हमारे देश के नेता, और वो उसका इशारा एंथोनी फाउची और वहाँ की सरकार के ऊपर है कि डिसीजन मेकर्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के नेता या जो फैसला लेने वाले लोग हैं, वो ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी ज़्यादा प्रभावी है। ये हेडलाइन है उस लेख का। और जो लेखक है वो लिखता है कि विज्ञान के अनुमान कभी भी गलत हो सकते हैं, लेकिन जब डेटा आता है और उन अनुमानों को गलत साबित कर देता है तो हमको अपनी राय उसके हिसाब से बदलने की ज़रूरत होती है। स्क्रीन पे मैंने चिपका दिया है शब्दशः। और इसलिए हमारे चुने हुए नेता, दुर्भाग्य से वो ये कहता है, पुरानी मान्यता से चिपके हुए हैं जिसमें कहा जाता है कि कुदरत का टीका या नेचुरल इम्यूनिटी भरोसे के काबिल नहीं है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कहने को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट सख्त पोस्ट लिख रहा है और बाकायदा वो अपनी खबर में ये सवाल उठा रहा है कि सरकार इस पर कोई कॉल क्यों नहीं लेती है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि ये बात अगर दम से कोई अखबार लिख रहा है तो उसका आधार क्या हो सकता है। कोई भी ऐसी बातें आसानी से कहकर नहीं निकल सकता, कम से कम अमेरिका जैसे देश में, जहाँ पे कोरोना के मामले में सेंसरशिप भारत से भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसकी वजह है वो सारे के सारे प्रमाण जो आज धरती पर मौजूद हैं, जो बार बार कहते हैं कि जिस आदमी को नेचुरल टीका लग चुका है उस आदमी को, सरकारों को टीकाकरण बंद कर देना चाहिए, ऐसा प्रमाण कहते हैं। ये फैसला आपको खुद नहीं लेना है आप, क्योंकि ये विवाद का विषय है। इसमें भी कुछ फाइनल नहीं है कि हम आपको कह दें और आप कल से टीका लेना बंद कर दें। ये आपका अपना फैसला है। हम ज़बरदस्ती के भी खिलाफ़ हैं और हम आपको इसके लिए प्रेरित भी नहीं करेंगे। खैर, अब आपको बता रहा हूँ कि 15 स्टडी, अभी तक टोटल 15 स्टडीज़ आ चुकी हैं इस खबर के मुताबिक, जो इम्यूनिटी की ताकत को बताती हैं, पावर ऑफ इम्यूनिटी को बताती हैं। और उसमें अलग अलग स्टडीज़ हैं। मैं आपको अगर इज़राइल की स्टडी के बारे में बताऊं तो इज़राइल में स्टडी 2, 4, 10, 20 लोगों पे नहीं हुई है, 50 लोगों पे नहीं हुई है, मॉडल बना के स्टडी नहीं हुई है, रियल लाइफ स्टडी है। 7 लाख लोगों का डेटा लिया गया इज़राइल के। 2, 4, 5, 10 नहीं, 7 लाख लोगों का डेटा लिया गया और 2 हफ्ते हुए हैं अभी इस स्टडी को आके। इस स्टडी में बताया गया है कि जिसे एक बार बीमारी हो चुकी है उसके अंदर सिम्टोमेटिक कोरोना नहीं होगा। इसकी बहुत सारी इंटीग्रिटीज़ हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से 13 गुना ज़्यादा आप नेचुरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट होते हैं वैक्सीन के मुकाबले। ये कह रही है इज़राइल की स्टडी, जिसमें 7 लाख लोगों को स्टडी किया गया। अगर आपको अमेरिका के फाउची साहब को या हमारे देश की सरकार को हो सकता है कि एक ही पावन धाम है,
नहीं इजराइल की स्टडी पे भरोसा होता हो। हालांकि सबसे ज़्यादा टीका लगाने में, सबसे पहले टीका लगाने में, सबसे पहले बूस्टर डोज के लिए भागने में भी इजराइल ही आगे था। वो लोग अमेरिका पे भरोसा कर लें। अमेरिका की क्लीवलैंड क्लिनिक है, एक क्लिनिक, ऐसा डॉक्टर साहब के क्लिनिक जैसा नहीं, एक बड़ा संस्थान है अमेरिका का, और उसने एक स्टडी की है और उसकी स्टडी कहती है कि जो आदमी एक बार भी बीमार हो गया उस आदमी को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लीवलैंड क्लिनिक की अमेरिका के बाकायदा फाइंडिंग्स हैं, और इस फाइंडिंग को बड़ा सिस्टमेटिक फाइंडिंग है। जिन्होंने टीका भी नहीं लिया था और जिनको कुदरती तौर पे RT-PCR कभी पॉजिटिव नहीं हुआ था, उन लोगों में 99.3% लोग संक्रमित हुए। यानी कोरोना वायरस, इस स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस, आपने अगर टीका भी नहीं लगाया है और आपको अगर नेचुरल इम्यूनिटी भी नहीं हुई है तो आपके 99.3% चांसेस हैं कि आप जो है वो संक्रमित हो जाएं। कि सिर्फ 7% ऐसे मिले हैं जिनको पहले से इन्फेक्शन हुआ था और दोबारा कोरोना हो पाया। सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जिनको एक बार अगर कोरोना हो गया तो दोबारा हुआ, सिम्टोमेटिक कोरोना। ये हॉस्पिटलाइजेशन, सीरियस इलनेस जैसे डायलॉग की चीज़ नहीं है, सीधे सीधे कि सिम्टम्स भी नहीं आएंगे। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस की स्टडी बताती है कि अगर आपके अंदर एक बार माइल्ड कोरोना आ गया तो उससे जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसमें मेमोरी टी सेल बनती हैं, और कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो जाके आपकी बोन मेरो में जाके स्थापित हो जाते हैं, अस्थि मज्जा में, और वहीं पड़े रहते हैं। जब अगला इन्फेक्शन आता है तो झट से निकल के आते हैं और पूरे शरीर पर छा जाते हैं, मुकाबला करने लगते हैं। जैसे कि बैरक में फ़ौज चली जाती है और आराम कर रही होती है और आपको लगता है तो यहाँ तो फ़ौज ही नहीं बॉर्डर पे, जैसे ही आप घुसोगे तो पता चलेगा। इस तरह की इम्यूनिटी, परमानेंट इम्यूनिटी आ जाती है। और इस बीच में बड़े अफसोस की बात है कि बाइडेन प्रशासन जो है, मैं अमेरिका की बात इसलिए करूँगा, यहाँ तो कोई राय आती नहीं है, सब वहीं से जो कुछ आता है उसी को दोहराते रहते हैं। तो बाइडेन साहब जो हैं उनके यहाँ से एक बोल्ड बयान नहीं आ पा रहा है इसको लेके। अगर इस तरह का बयान वहाँ से वो दे देते हैं या WHO दे देता है कि ये फाइंडिंग सही हैं, तो इसके साथ ही पूरी दुनिया के अरबों खरबों रुपए जो टीकाकरण पे खर्च हो रहे हैं वो बच जाएंगे। एंथोनी फाउची लगातार नेचुरल इम्यूनिटी पर कुछ कहने को बचते हैं और वो ये कहते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है वो अनप्रेडिक्टेबल है, कमज़ोर हो सकती है, ज़्यादा तेज़ हो सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। जब उनको इजराइल की स्टडी के बारे में बताया गया कि भाई साहब इजराइल में तो स्टडी आई है, लाखों लोगों पे वो हुआ है, तो कह रहे हैं अभी उस स्टडी में ये नहीं आया है कि कितने लंबे समय तक इम्यूनिटी टिकती है। भैया वैक्सीन की स्टडी में आया था क्या? आपने इमरजेंसी यूजेस के लिए उसको अलाउ कर दिया था कि कौन सी वैक्सीन कितनी देर तक इम्यूनिटी देती है। इसको छोड़ भी दीजिए, तो जब ओमिक्रॉन आता है तो जो हमारा WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, पूरी दुनिया की सेहत का ख्याल रखने के लिए बना हुआ है, को ओमिक्रॉन को मेरे ख्याल से इतिहास का ऐसा पहला वायरस होगा जिसने आज तक, जिसको पहले वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं डाला गया, सीधे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना दिया गया। इस वायरस के बारे में कोई सीधे, और वो भी 2 दिन के अंदर, 10 दिन 15 दिन भी स्टडी नहीं किया। पूरे देश में आज उस ओमिक्रॉन के वेरिएंट ऑफ बनने के कारण पूरी दुनिया में पैनिक फैला हुआ है। लोग समझा के परेशान है कि ये गंभीर नहीं है। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि उसे सांस की समस्या होती है, पता नहीं कहाँ से डाटा लेके आए हैं, कौन से विज्ञान से उन्होंने सीखा है। खैर, ओमिक्रॉन के लिए इतनी बेकरारी है WHO को, लेकिन नेचुरल इम्यूनिटी पे इतना लंबा समय हो गया है, 2 साल हो गए हैं, इतनी स्टडीज़ हो चुकी हैं, WHO कोई बयान क्यों नहीं जारी कर रही है? वो क्यों नहीं कह रही कि उसके पास सफिशिएंट डाटा नहीं है बोल के टाल देती है? इसका मतलब आप समझ लीजिए। और ये सारे के सारे मतलब, और ओमिक्रॉन को इस तरह से बदनाम कर दिया जाना, ओमिक्रॉन का डर फैलाना, ओमिक्रॉन को ख़तरनाक वायरस की तरह महिमा मंडित करना भी बहुत कुछ कहता है। और जो कहता है उसका सीधा सा उदाहरण आपको मिल जाता है हमारी टीका कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट से, क्योंकि वो पूरी दुनिया को टीके एक्सपोर्ट कर रही है। उसने कहा है कि हम अपना उत्पादन टीके का 50% कर देंगे। क्यों? क्योंकि टीके की बिक्री और बढ़ नहीं पा रही है। एक बार एक सीज़न में आप कोई काम धंधा करें और आपका धनादन चलने लग जाए, और जब बाद में वो सीज़न ख़त्म हो जाए और सीधे आपका धंधा नीचे की तरफ आने लग जाए, तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे 2-4 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1-2 महीना, 2-4 महीना
और खिंच जाता तो ठीक रहता, और अगर खींचने के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो करेंगे भी। तो क्यों ना टीका कंपनियां ओमिक्रॉन को लेकर बहुत ज़्यादा हो हल्ला बचाएं, और अगर वो हो हल्ला मच गया होता, अगर कहीं से ये माहौल बन गया होता कि ओमिक्रॉन भी ख़तरनाक है, तो क्या आपको लगता है पूना वाला अपना प्रोडक्शन 50% कट करता? नहीं करता। ये सोचने की ज़रूरत है। और जो भी है, इन सारी चीज़ों के बीच में एक बड़ा सवाल उठा है जो इंटरनेशनल मीडिया उठा रहा है, और ये सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट का सवाल नहीं है, पूरी दुनिया में उठ रहा है। हम तो लंबे समय से ये सवाल उठा रहे हैं, 1.5 साल हो गया हमको, वॉशिंगटन पोस्ट तो अब इस बारे में बात कर रहा है। नेचुरल इम्यूनिटी जो है, और उसमें डॉक्टर संजय रॉय का बयान याद रखिए कि ये जो नेचुरल इम्यूनिटी जो आई है हमारे पास में, अगर ओमिक्रॉन माइल्ड आता है और पूरे समाज में फैलता है तो वो किसी भी टीके से ज़्यादा लोगों को इम्यून करेगा, ऐसा एक एक्सपर्ट का बयान है जिनका नाम डॉक्टर संजय रॉय है, एम्स के हैं, कम्युनिटी मेडिसिन के जो हेड हैं, और बहुत सारे वैक्सीन्स के, जिसमें कोवैक्सिन भी शामिल है, इन्वेस्टिगेटर रह चुके हैं, उस आदमी की एक अथॉरिटी है। जो भी है, ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको इससे कुछ ज़्यादा भी समझ में आया होगा, मुझे पता है। और आप लोग कमेंट बहुत करते हैं और अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि इस बार जो है और ज़्यादा अगर आपको लगता है तो वो भी नीचे कमेंट करें। देखिए नीचे एक जगह सब्सक्राइब लिखा होगा, अगर वो लाल रंग से लिखा हो तो उसको छू दें। चैनल को शेयर करें, फैला दें, पूरी दुनिया में जन जागरण लाएं, रोशनी का बल्ब जला दें। नमस्कार, जय हिंद।